दे दी थी, लेकिन इद्दत की मुद्दत पूरी होने से कबल ही बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से निकाह कर लिया था। सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहज़ेब, ये जो फैसला था क्या ये एक्सपेक्टेड था? अब एक और रिलीफ मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए जी, एक्सपेक्टेड था या नहीं था, मगर ये फैसला लाजमी ज़रूर था, क्योंकि जो फैसला दिया गया वो इंतहाई बुरा फैसला था। वो ख़वातीन के लिए इंतहाई बुरा फैसला था कि एक साबिक शौहर कोई 6 साल बाद उठकर 2000 दिन बाद उठकर उसे ख्याल आए कि उसकी जो पहली बीवी है उसकी जो दूसरी शादी है वो इद्दत के दौरान हो गई थी और वो जाकर अदालत में मुकदमा कर दे और फिर 7 साल कैद की सज़ा हो जाए दूसरे शौहर को और दूसरी बीवी को। इससे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला हो सकता था, ख़वातीन के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते थे। डायरेक्ट टारगेट करने के लिए ये फैसला दिया गया था इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, तो इसका रिवर्स होना लाजमी था। इसमें जो मुख्तलिफ एविडेंस और मामला रखे गए वो कम अज़ कम एक ऐसा क्रिमिनल केस नहीं बनाते थे कि जिसकी वजह से इतनी सख्त सजाएं दी जाएं। ये ज़रूर था कि इमरान खान साहब ने गलत बयानी की थी, पहले कहा था कि 1 जनवरी 2018 को मेरी शादी नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हैं। उमर चीमा साहब की जो स्टोरी थी उन्हें झूठा कहा, ट्रोल किया गया, गालियां उमर चीमा साहब को दी गई। बाद में 18 फरवरी 2018 को कहा गया कि अब शादी हुई है या गालिबन 16 फरवरी को। मगर फिर जब अदालत में मामला आया तो खुद इमरान खान साहब ने कहा मेरी शादी तो हुई 1 जनवरी को थी, बुशरा बीबी ने भी कहा। अब इस पर ये झूठ जरूर था उनका और गलत बयान उनकी तरफ से जरूर की गई थी उस पर, मगर क्रिमिनल केस बना देना और 7 साल कैद की सजा दे देना और फिर उस में जो ट्रायल के दौरान अपनी साबका बीवी की माहवारी पर सवालात उठाना, मेडिकल बोर्ड बनाने का सवाल उठाना, ये तो एक ऐसा केस बन गया था जिसमें जो ट्रायल के दौरान ही बहुत ज्यादा मुतनाज़े बातें की गई। खाबर मानिका साहब ने इंतहाई घटिया बातें की, घटिया इल्जामात लगाए और जो फैसला था वो भी एक ऐसा फैसला था जिसने मुआशरे में ख़वातीन के लिए पहले ही एक टैबू है, दूसरी शादी उनके लिए मसला बन जाता है, तलाक लेना उनके लिए मसला बन जाता है। तो उस फैसले ने बहुत सारे मसाइल खड़े कर दिए थे। इस फैसले का रिवर्स होना बहुत ज़्यादा लाजमी था और आज बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। शाहज़ेब साहब, इस केस में बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला का यही मौक़िफ़ रहा है कि क्योंकि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए उन्हें सज़ा सुनानी थी, इसलिए फ्रॉडुलेंट मैरिज का सेक्शन लगाया गया। कितने आप मजबूत समझते हैं बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के वकला के दलाइल इस केस में और उनका किरदार? देखिए, दुरुस्त बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले 3 सजाएं इमरान खान साहब को दिलवाई गई थी। हालांकि अगर साइफर केस की बात की जाए तो वो एक तगड़ा केस था, मगर क्योंकि उसे सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना था, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना था। तोशा खाना का तगड़ा केस था, मगर उसे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना था, तो जल्दी में सजाएं सियासी ऑब्जेक्टिव के लिए दिलाई गई। ये केस इद्दत में निकाह केस तो एक तगड़ा केस ही नहीं था, ये तो एक फजूल तरीन केस था कि उसमें आप ऐसी दफात डाल दें, उसे क्रिमिनल एक मुकदमा बना दें और फिर 7 साल कैद की सजा दे दें। गलत बयानी, झूठ इमरान खान साहब की तरफ से जरूर बोला गया था, मगर उसमें आप एक क्रिमिनल मुकदमा बनाकर 7 साल कैद की सजा दे दें। जब दोनों मियां बीवी मौजूद हैं, रह रहे हैं, साबिक शौहर को 6 साल बाद ख्याल आ रहा है और वो मुकदमा कर रहा है, तो इस केस में तो कोई शक ही नहीं है कि जो सजा दिलवाई गई वो एक बिल्कुल ना मेरिट के मुताबिक थी, बल्कि एक क्लियर वाज़े तौर पर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। अच्छा शाहज़ेब साहब, कल के फैसले के बाद हमने देखा कि हुकूमती अरकान जो हैं वो काफ़ी उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उसको चैलेंज करने का भी फैसला वो पीर को करेंगे। आपको लगता है इस फैसले के बाद मज़ीद रिएक्शन आएगा उनकी जानिब से? देखिए जी, ये फैसला अगर कौन चैलेंज करने की बात कर रहा है? हुकूमत नजर सानी हुकूमत कैसे चैलेंज? ये फैसला नहीं जो गुज़िश्ता रोज सुनाया गया था। देखिए जी, गुज़िश्ता रोज जो फैसला सुनाया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है, चैलेंज कर भी दें तो किस तरीके से वो रिवर्स होगा, क्योंकि 11-2 का फैसला है। 8 जजेस ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि 80 में से 39 जो सीटें हैं वो पीटीआई की बनती हैं, क्योंकि पीटीआई के लोगों ने कहा था कि ये उनकी सीटें हैं और कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 41 जो है वो आज़ाद है, वो फैसला कर लें 15 दिन के अंदर कि वो किस पार्टी में जाएंगे। मगर जो 2 जजेस हैं जिसमें खुद जस्टिस काजी फाइसिया साहब और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब शामिल हैं, उन्होंने कहा कि जो 39 सीटें हैं वो बनती ही पीटीआई की हैं। तो 11-2 की अक्सरियत से आपके खिलाफ फैसला आया, वो रिव्यू में जाएंगे। गालिबन 8 जजेस सुने तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती है हुकूमत के रिव्यू में ये मामला उनके हक में आ जाएगा, क्योंकि अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। तो उन्होंने जो ओरिजिनल गलती हुई थी इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको रिवर्स किया।
शाहजेब खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ आ गए। मीर साहब, इमरान खान और अहलिया की इद्दत में निकाह के केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और ये जो फैसला था इसे कलअदम करार दिया गया है और निकाह के केस में बरी कर दिया गया है दोनों को। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? ये एक मुतवक्का फैसला था और ये आपको याद होगा कि ये फैसला जो है ये पहले एक और जज साहब इस फैसले की हेयरिंग करके